अस्पृश्यता पाल्टो। सोचिए आप एक ऐसी जगह पैदा हुए जहां आपको छूना तो दूर, अगर कोई आपका शैडो भी टच करे तो दुनिया उसको टच नहीं करती थी। सोचिए आपके घर में कोई बीमार हो और डॉक्टर सिर्फ उसको छूने के डर से ना आए। उस 7 साल के बच्चे ने ये सब देखा। कभी वो क्लास के अंदर नहीं बैठ पाया, कभी वो स्कूल के ट्यूबवेल से पानी नहीं पी पाया। कोई और बच्चा होता तो कभी स्कूल लौट के नहीं जाता, पर उस बच्चे ने फैसला किया कि वो इतना बड़ा होगा कि इस सिस्टम को खत्म कर देगा। वो बच्चा कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। चलिए जानते हैं उनके बारे में ऐसी कुछ बातें जो प्रूव करेंगी कि वो सच में ग्रेट थे या ये सिर्फ एक हाइप है। भारत का रेवोल्यूशन के जर्नी में किसी ने अहिंसा को अपना हथियार बनाया तो किसी ने आंदोलन को, पर अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एजुकेशन को अपना टूल बनाया और उसी से स्थापना की फ्रीडम ऑफ स्पीच का। हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं अंबेडकर सर को बाबा साहेब कहा जाता है। इस बाबा साहेब का मतलब है रिस्पेक्टेड फादर, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया। अंबेडकर सर बचपन से ही बहुत गरीब हैं। एजुकेशन तो उन्हें मिली पर तब भी वो खाना अफोर्ड नहीं कर पाए। एक बार लंदन में एक लाइब्रेरी में और ब्रेड खाते हुए बुक पढ़ रहे थे, क्योंकि ब्रेड अलावा कुछ खाने का पैसा नहीं था। तो लाइब्रेरियन आई और उन्होंने जब सुना अंबेडकर खाना नहीं खाते तो वो खुद अपने घर से अंबेडकर के लिए खाना लाना चालू कर दिया। भले ही पेट उनका खाली था, पर दिल और दिमाग ज्ञान से भरपूर था। बाबा साहिब के पास कुल इकोनॉमिक्स में ही 29 डिग्रीज थी। इसके अलावा सोशियोलॉजी में 6 डिग्री, फिलोसॉफी में 5 डिग्री, एंथ्रोपोलॉजी में 4 डिग्री, पॉलिटिक्स में 3 डिग्री। उन्होंने जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज का भी ट्रेनिंग ली। समाज ने उनके लिए जितनी मुश्किलें बनाई, बाबा साहिब ने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। रिलीजन के प्रति इंसानों का भय दूर करने के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। वो कहते थे धर्म इंसानों से बना है, इंसानों को धर्म ने नहीं बनाया। भगवान बुद्ध के सिंप्लिसिटी और विचार उन्हें बहुत अट्रैक्ट करते थे, तो अपने आखिरी के जीवन में अपने फॉलोअर्स के साथ वो बुद्धिस्ट बन गए। अक्सर हमारे देश का एक पावरफुल फैमिली और कुछ पॉलिटिशियन बाबा साहेब को एक दलित नेता के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। पर आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिन 2 महान इकोनॉमिक्स की किताब के ऊपर बनी, उन दोनों को डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी है वो 2 किताब। जरा सोचिए, जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, उसी के रिसर्च पर देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलता है। बाबा साहिब एकदम ग्राउंड की प्रॉब्लम को जानते थे और उन्होंने खुद वो फेस किया है, तो इसीलिए ना वो डिस्क्रिमिनेशन का दर्द जानते थे। इंडियन सोसाइटी में तब वुमेन राइट के ऊपर कोई लॉ नहीं था। बाबा साहिब ही वो इंसान थे जिन्होंने वुमेन्स लिबरेशन की बात की। जमीन में लड़कियों का हिस्सा होना, फ्रंट लाइन में लड़कियों को लाना और आज तक वुमेन्स राइट्स के ऊपर जो जो काम हुआ है वो डॉक्टर अंबेडकर की देन है। आज बात बात पे लोग हथियार उठा लेते हैं, पर बाबा साहिब ने कभी किसी को मारने का, खत्म करने का सलाह नहीं दिया। उन्होंने हमेशा कहा है एजुकेट, एजुटेट और ऑर्गेनाइज। एजुकेट बनो, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ और जो भी करना है ऑर्गेनाइज तरीके से बड़ा सोचो। आज भी डॉक्टर अंबेडकर के स्ट्रगल और सक्सेस को इंडियन हिस्ट्री में बहुत अंडररेट किया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी बाबा साहिब के जीवन को एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते हैं, पर इंडिया में हम इन्वेडर्स की डिटेल्स हिस्ट्री पढ़ने में बिजी हैं। अब ये आंसर आपको खुद को देना है कि बाबा साहिब सच में ग्रेट थे या फिर ये एक हाइप है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें थॉट कंट्रोल हिंदी को।